Hello everyone, welcome to Bhagwan Platform GTB Nagar Delhi. Friends, today I will discuss सीटेट सिलेबस। यहाँ कंप्लीट आपको सीटेट सिलेबस GSSS भी सारी जितनी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन है सभी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शंस करने वाले हैं। चलिए आइए हम देखते हैं, एक एक करके आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके एक एक करके हम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस क्या होगा। तो फर्स्ट वन आपका जो सिलेबस है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे बाल विकास कहेंगे। फर्स्ट वन आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स लर्निंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास क्या है और इसके अधिगम से संबंध क्या होंगे, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये टॉपिक से कई क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीटेट के एग्जाम। डिफरेंट टाइप के आपके चाहे जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हो DSSS भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इन रिलेशनशिप विद लर्निंग। सेकंड वन आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आएंगे, जैसे आपका होता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर एंड नर्चर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स से क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। नेक्स्ट वन टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अपने चिल्ड्रन के जितने भी उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। दोनों आपके फैक्टर डिपेंड करते हैं चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में। हम बात करें नेचर एंड नर्चर डिबेट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आपका है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। चिल्ड्रंस का सोशलाइजेशन कैसे होगा, बच्चों में सोशलाइजेशन की भावना कैसे विकसित होगी। एवरी पर्सन इज अ सोशल पर्सन, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट होगा पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। काफी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आप देने वाले हैं सभी के रेफरेंस में। पियाजे की थ्योरी की बात करें तो पियाजे की थ्योरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम बात करें आपकी वाइगोत्स्की का, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिससे कहेंगे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। हम बात करें कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स देंगे, आपकी स्टेट टेट हो और डिफरेंट चीजें तो आपके कराए जाएंगे इस बिहाफ पर पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। नेक्स्ट आपका है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, या इससे कहेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो आपका एनसीएफ है 2023 अभी आया है, तो एनसीएफ जो आते हैं एनसीएफ भी पूरी बेस्ड है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर। प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात करता है एनसीएफ, जिसके अंतर्गत आप चिल्ड्रंस को कैसे पढ़ाएंगे, आपका जो क्लासरूम का ओरिएंटेशन होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया, तो टर्मन मिस्टन महोदय ने दिया। और हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसे कहेंगे बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के मल्टी इंटेलिजेंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इंटेलिजेंस, भाषाई विकास, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो इंटेलिजेंस डिफाइन करा गया है वहां से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। क्वेश्चंस कई सारे यहां से पूछे गए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट डिबेट्स हैं, किसके डिबेट्स होंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की के डिबेट्स हैं। पियाजे जो कि थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें पियाजे का मानना है कि पहले कॉग्निशन डेवलप होता है, पहले मानसिक क्षमता विकसित होती है, फिर भाषा विकसित होगी। जबकि वही वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है, वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे कहेंगे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसमें वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि थॉट पहले डेवलप होगी, विचार पहले आएगी, भाषा बाद में विकसित। तो ये जो डिबेट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार बने हैं। लैंग्वेज एंड थॉट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। चलिए तो आप नेक्स्ट देखते हो जेंडर एज अ सोशल कॉन्ट्रेस्ट। हमारे समाज में
लिंग की क्या भूमिका है, क्योंकि जेंडर बायस टॉपिक या जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट आपके जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए या विभिन्न आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड यूनिक। जो प्रत्येक बच्चा है वो स्पेशल है, यूनिक है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी कुछ इनेट पावर्स होते हैं, नैसर्गिक क्षमताओं के साथ जन्म होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का काफी ध्यान रखना होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करें, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें जो लास्ट स्टेप्स होंगे वो आपका होता है असेसमेंट, लर्निंग की टॉपिक आती है। लर्निंग आप अगर आप स्कूल टीचर हो, स्कूल चिल्ड्रंस को आप करा रहे हो तो उसे कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, या ऐसे हम कहेंगे जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है जिसे कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, जिसे कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके न्यू एग्जाम पैटर्न्स है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी पर बेस्ड है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन की बात करती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसी के अंतर्गत जितने भी आपके सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर सिस्टम्स है, CC के अंतर्गत लागू किए गए। नेक्स्ट वन आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टीचिंग एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्टेट टेट्स है, सीटेट है, DSSS है, KVS है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बिना कोई पेपर नहीं बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रंस होंगे। कुछ ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो मेंटली रिटार्डेड हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, इन्हें स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस कहेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्लासरूम में कैसे टीच करेंगे, कैसे सिखाएंगे, तो ये जो अप्रोचेस होते हैं वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। आइए एक एक करके हम टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज डिप्राइव्ड, वंचित समूह के बालक, ऐसे चिल्ड्रंस जो स्पेशली एबल्ड हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले चिल्ड्रंस। ऐसे चिल्ड्रंस को आप क्लासरूम में टीचिंग कैसे करेंगे, डिफरेंट चिल्ड्रंस को आप कैसे टीच करेंगे, ये जो अप्रोचेज है टीचिंग मेथोडोलॉजी में, इनको एक एक करके हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वन आपका है नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। डिफरेंट टाइप के लर्निंग डिफिकल्टीज है, डिफरेंट टाइप के अधिगम अक्षमता वाले स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कई चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्हें डिसलेक्सिया है, जिसे डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसग्राफिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिसकैलकुलिया डिफिकल्टी इन मैथ्स। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के चिल्ड्रंस होंगे जो कि आपके क्या है, जिसे कहते हैं SEN, स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन, स्पेशल लर्निंग नीड्स वाले चिल्ड्रंस। इन्हें आप क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन आपका होता है टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। कुछ डिफरेंट चिल्ड्रंस होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होंगे, डिफरेंट, उन्हें हम अलग से टाइम देना होगा। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है। यहाँ से 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन हर बार पूछे आते हैं डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं फिर आपका कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट की बात करें लर्निंग एंड पेडागोजी, शिक्षण विधि क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसे हम कंप्लीट वे में कहते हैं। आपके DSSS में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। हम बात करें लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। लर्निंग एवं पेडागोजी हम जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में चाइल्ड्स की क्या साइकोलॉजी है, चिल्ड्रंस कैसे सोचते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है हाउ डू लर्न एंड थिंक, चिल्ड्रंस कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, उनमें लर्निंग डिफिकल्टीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कैसे आती है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ चिल्ड्रंस थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। एंड व्हाई चिल्ड्रंस फेल, अगर चिल्ड्रन फेल होता है तो क्या चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल है, जी नहीं, यहाँ पे पूरे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ चिल्ड्रंस थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रंस फेल, चिल्ड्रंस की असफलता का रीजन क्या है, कारण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आपको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, क्या अधिगम सीखना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है क्या। क्योंकि लर्निंग, जबकि हम याद करिए बायगॉस्की का जो स्टेटमेंट है, सोशियो
के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। चिल्ड्रंस आर लर्न विद द सोसाइटी, तो चिल्ड्रंस सीखेंगे कहां से? अपनी सोसाइटी से, समाज से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से वो सीखेंगे। तो लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, जो अधिगम है, सीखना है, क्या है? वो एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक प्रेरणा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक है मोटिवेशन, यहाँ भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वन आपका है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, जिसे कहेंगे वैकल्पिक विधि। अब यहाँ हम बात करें, एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, ये सारे केस में एप्लीकेबल होगा। हम चिल्ड्रंस की बात करें, एरर्स इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, जो गलती है वो क्या है? सीखने के बीच की एक कड़ी है। एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। हम बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, वो हमेशा दूध लाने दूध बूथ पे जाता है और उसे ये पता होता है जो दूध मिलेगा, मिल्क मिलता है, वो मिल्क बूथ से ही मिलता है। उसे ही नहीं पता कि गाय भैंस डिफरेंट टाइप के आपके एनिमल से हमें मिल्क प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट बना है कि मिल्क बूथ से ही मिल्क मिलेगा, तो इसे हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट में लेंगे। यहाँ पर उसे गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने के बीच की जो कड़ी है वो गलतियों से ही हम सीखते हैं। एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहेंगे, वैकल्पिक विधि कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं, ये सभी आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट रहे, एक एक करके आगे हम इन्हें करने वाले हैं। तो चलिए भाई आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा आपने देखा, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का वेटेज है आपकी सीटेट में। ऐसे डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में भी इसके वेटेज हैं। DSSB में भी ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 to 40 मार्क्स आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से आता है। तो चलिए आगे एक एक टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। आइए हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जांपल की बात करें, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज ग्रोइंग, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर शेप साइज इज ग्रोइंग इज कॉल्ड ग्रोथ। वृद्धि क्या है? चिल्ड्रंस में वृद्धि कैसे होगी? अगर चिल्ड्रन में हाइट बढ़ रही है, हाइट, वेट, शेप एंड साइज, इंक्रीज इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ओनली फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है। किसी चिल्ड्रंस में हाइट, वेट, शेप एंड साइज का इंप्रूव होना, बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंसेस पूछे आते हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस के भी माध्यम से देखेंगे कैसे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम देखते हैं ग्रोथ। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर्स और शेप्स starts growing, this is known as growth. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जब हमारे बॉडी में शेप, साइज, ग्रोथ ये चीजें बढ़ती है, इंक्रीज करेगी, तो आपकी ये वृद्धि कहलाएगा, आपका ग्रोथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हाइट, वेट, शेप एंड साइज, ये सभी क्या होंगे? मेजरेबल होंगे। ये सभी मेजरेबल है, मापने योग्य है। क्लियर? हम बात करें कुछ इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। ग्रोथ क्या होता है? ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी स्वरूप है, ये हमें दिखता है। हाइट में इंक्रीमेंट होना, आपकी वेट में इंक्रीमेंट होना, ग्रोथ इज अ एक्सटर्नल लेवल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका है, चलिए बात करेंगे, वृद्धि कुछ समय तक रुक जाती है। जो ग्रोथ होगा एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, परिपक्वता के आने तक ग्रोथ रुक जाती है। वही अभी हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में देखेंगे, तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए आगे हम देखेंगे, ग्रोथ इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। ग्रोथ एक क्रम में नहीं होता, सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। दैट इज एट दैट टाइम देयर इज ग्रोथ इन आवर हाइट, whereas at other times there is growth in our weight. डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वृद्धि कुछ समय तक क्या होगी, उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करेगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल इज कॉल्ड, तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन आपका है, ग्रोथ इज नॉट डायरेक्शनल। जो ग्रोथ होती है वो दिशाहीन होती है, उसमें एक सर्टेन डायरेक्शंस नहीं वर्क करते हैं।
नेक्स्ट वन आपका है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ग्रोथ के। नेक्स्ट की बात करेंगे, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन बी मेजर और हाइट एंड वेट, ग्रोथ इज अ मेजरेबल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन होगा, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होगा ये, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है या परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक है, अंडरस्टैंड। ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, ये कोशिकाओं पर निर्भर करती है, एंड एज अवर बॉडी मेड ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी है वो नंबर्स ऑफ सेल से बनी हुई है। तो इस बिहाफ पर आपका जो ग्रोथ होगा वो सेल्स पर डिपेंड करेगा। सेल डिवीजन होने से ग्रोथ होती है, हाइट में इंक्रीमेंट होना, वेट में इंक्रीमेंट होना सेल्स के बिहाफ पर होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी ग्रोथ से रिलेटेड। नेक्स्ट वन आपका है डेवलपमेंट। हम बात करें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स फॉलोड फ्रॉम बूम टू टूम, ये गर्भ से लेकर और कब्र तक चलती है, बूम टू टूम, लाइफ लॉन्ग होगा। Where there is a maturity in our mental, social, emotional और intellectual pattern is called development. हमारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम इन्हें इस बिहाफ पे लर्न कर सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सोशल सामाजिक एंड इमोशनल सांवेगिक। तो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में 4 एस्पेक्ट्स है, इनमें प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंज होना डेवलपमेंट कहलाएगा, विकास कहलाता है। नेक्स्ट वन, जब हमारे शरीर में मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होगा तो वो विकास कहलाता है, अंडरस्टैंड। हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, जो विकास होगा क्या है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहां हम क्या देखते हैं, मेंटल स्किल्स का डेवलप होना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक क्षमता में वृद्धि होना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसकी मानसिक क्षमता कुछ डिफरेंट होगी, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपका ग्रेजुअल ग्रोथ होगा तो आपका मेंटल स्किल्स डेवलप होना, मानसिक क्षमता में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन आपका है डेवलपमेंट प्रोसीड्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, विकास में निश्चित क्रम होता है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल प्रोसेसेस, विकास में एक निश्चित क्रम होता है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे तो वहां देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक निश्चित क्रम का सिद्धांत, अंडरस्टैंड। वी कैन डेवलप एज मच एज वी वांट, हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट जितना चाहे हम ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हैपेंस एज पर आवर एफर्ट्स एंड विशेष, हमारे प्रयासों से मेंटल स्किल्स में अपने हम डेवलप कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड और बात करेंगे आगे कंटिन्यू। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो डेवलपमेंट क्या है वो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होगा। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल की बात करें मेंटल स्किल्स, सोशल बिहेवियर या इमोशनल मैनेजमेंट, ये सभी क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है। वही हम बात करें फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट्स में हाइट, वेट, ये सभी क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। तो बोथ एस्पेक्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट,
डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, डेवलपमेंट को हम सीधे मापन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो कि हमने ग्रोथ का एस्पेक्ट देखा था, तो ग्रोथ ओनली फिजिकल एस्पेक्ट था जिसको हम मेजर कर सकते थे, जबकि हम बात करें डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, आवर सोशल मोरल डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड, हाउएवर आवर मेंटल स्किल्स। हम बात करें आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको एसेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डेवलपमेंट टूवर्ड्स आर डेफिनिट डायरेक्शंस, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन करेंगे, जिसमें 2 डायरेक्शंस आते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस हम थोड़ा देख लेंगे कि कैसे डायरेक्शन में जो डायरेक्शन को फॉलो करता है डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन की बात करें, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सिफेलोकैडल, फर्स्ट वन इज सिफेलोकैडल and next one is proximo-digital। सिफेलोकैडल में किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होगा, तो हेड टू टू, सिर से पैर की ओर जो आपका डेवलपमेंट है वो सिफेलोकैडल कहलाएगा, हेड टू टू डेवलपमेंट होगा। अंडरस्टैंड? हम बात करें प्रॉक्सिमो डिजिटल, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट होता है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉक्सिमो डिजिटल कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। सिफेलोकैडल एंड प्रॉक्सिमो डिजिटल, आगे की क्लासेस में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, वहां भी देखते हैं। डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, या विकास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के संगठन का स्वरूप होगा, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, विकास के अलग अलग आयाम। तो कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में 4 एस्पेक्ट्स बेसिकली आते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, जो कि आपको भी कॉन्सेप्ट आपने देखा, जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास। नेक्स्ट आपका क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। क्लियर? थर्ड वन आपका, फोर्थ होगा इमोशनल डेवलपमेंट, जिन्हें कहेंगे सामवेगिक विकास। एक आपका एस्पेक्ट और है जिसे हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, तो इसे आप कैटेगराइज भी कर सकते हो, या सोशल डेवलपमेंट का ही हम पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो सोशल मोरल डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ अ सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी में हमारे रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज जो हम फॉलो करते हैं वो आपकी मोरल वैल्यूज कहलाती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, आइए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में आता है आपका मोटर डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर स्किल, हम इन्हें याद रख सकते हैं, शॉर्ट में जी से आपको होगा ग्रॉस मोटर स्किल, और आपका नेक्स्ट होगा फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। मोटर डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। ग्रॉस मोटर स्किल का मीनिंग क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में जितने भी हम बड़े मसल्स का यूज करते हैं, यूज इन अ लार्ज मसल्स, तो आपका ये ग्रॉस मोटर स्किल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ये सभी क्या है, लार्ज मसल्स का यूज होने से ग्रॉस मोटर स्किल होता है। इसमें हम देख लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या है, इसमें लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन आपका है जिसे कहेंगे फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें
चिल्ड्रंस के बचपन में जो मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, पावर डेवलप नहीं हो पाती है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आने पर चिल्ड्रंस में मसल्स में क्या होगी, पावर डेवलप होगी, जिसे कहेंगे फाइन मोटर स्किल। स्मॉल मसल्स यूज कर मिले, स्मॉल मसल्स के कोऑर्डिनेशन को, स्मॉल मसल्स के कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, फाइन मोटर स्किल कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? जब हम छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कलर्स करना, कलरिंग करना, ये सभी क्या है, फाइन मोटर स्किल के कॉन्सेप्ट्स होंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जिसे हम कहेंगे मानसिक विकास या आपका संज्ञानात्मक विकास। क्लियर? द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैपेबिलिटी ऑफ माइंड्स, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी, मानसिक क्षमता में कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज थिंकिंग कैपेबिलिटी, चिंतन प्रक्रिया, चिंतन क्षमता, रीजनिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन पावर, ये सभी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ माइंड्स, आपकी संज्ञान की क्षमता में विकास करना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं जो हम बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? The process of learning, adopting and internalizing the values, norms and socially approved ways of behavior is known as socialization। हमारे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो इनको एक्सेप्ट करना, इंटरलाइज करना, आत्मसात करने की प्रक्रिया सोशल डेवलपमेंट कहलाती है, या इसे हम सोशलाइजेशन भी कहेंगे। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, ये जन्म से लेकर शैशवावस्था से लेकर आपके जीवन पर्यंत चलती है, मृत्यु तक चलती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका रहा सोशलाइजेशन प्रोसेस या सोशल डेवलपमेंट की बात करें। चिल्ड्रंस होते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी रिलीजन, आपका कल्चर पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। इसे ही हम एक एस्पेक्ट और कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एक चिल्ड्रन पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपकी पूरी सोशल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन आपका है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे सांवेगिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। हमें अपने संवेगों को जानना, उन्हें कंट्रोल करना, ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। हमारे कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, जब चिल्ड्रंस जन्म लेते हैं तो कुछ बेसिक इमोशंस के साथ उनका जन्म होगा। फॉर एग्जांपल फियर, लव या एंगर, ये कुछ बेसिक इमोशंस हैं। क्रोध, प्रेम और ईर्ष्या, ये कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं। अंडरस्टैंड? ये इमोशनल डेवलपमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, यहां से क्वेश्चन डिफरेंट बार पूछा गया है सीटेट में कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डिपेंडेंट आर या इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जो इमोशंस एंड कॉग्निशन है, संज्ञान एवं संवेग है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई चिल्ड्रन है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो फिजिकली रूप से फिट नहीं है, तो वो क्लासरूम में अगर सीखेगा तो उसके सीखने की कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। तो यहाँ हम देखते हैं इमोशंस, या बच्चा इमोशनली अपसेट है तो उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इमोशन एंड कॉग्निशंस आर इंटर रिलेटेड। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंडरस्टैंड? ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीटेट में, वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। असर्शन रीजन, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, तभी आप सही ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे।
ओके तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको हम देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या है। अगर आप सीटेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की बात करें, इन चिल्ड्रन के एज रेंज को आप जरूर ध्यान रखेंगे जब आप पैडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हो। इन्फेंसी जो आपकी शैशवावस्था की उम्र है से लेकर एडोलेसेंस पीरियड, हम बात करें किशोरावस्था टाइम पीरियड में। तो चलिए एक एक हम देखते हैं कि आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास के विभिन्न अवस्थाएं क्या है, विकास के विभिन्न चरण क्या होंगे। फर्स्ट वन की बात करें, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था, शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है, जॉन हरलॉक ने इसे डिफाइन किया है, इसको कैटेगराइज किया है 0 to 2 ईयर। तो 0 to 2 ईयर जो टाइम पीरियड होगा वो आपकी इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड का है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो आपका 2 to 6 ईयर का टाइम स्लैब है, वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, पूर्व बाल्यावस्था कही गई है। क्लियर। नेक्स्ट वन 6 to 12 ईयर का टाइम पीरियड है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका लेटर चाइल्डहुड कहलाएगा, वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट वन आपका है एडोलेसेंस पीरियड, जिसे कहेंगे किशोरावस्था। तो 12 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन में जो भी आपकी क्या होंगे डेवलपमेंट्स होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एडोलेसेंस पीरियड कहलाएगा। जैसे नॉर्मलाइज जॉन हरलॉक का क्लासिफिकेशन तो इस बिहाफ पे है, लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, जो लास्ट बार सीटेट में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू WHO द टाइम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज, एडोलेसेंस का टाइम पीरियड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू WHO द टाइम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड इज 10 to 19 ईयर, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं। तो ये आपका होगा एडोलेसेंस पीरियड, हम WHO के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिए गए। क्लियर। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इन्फेंसी स्टेज क्या है, इन्फेंसी स्टेज में चिल्ड्रंस की लर्निंग कैसे होगी। इस एज को स्पेशली डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा। फॉर एग्जांपल की बात करें, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, वाटसन हुए, मैकडूगल हुए, हम बात करें एरिक एरिक्सन हुए, इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरीके के नेम दिए हैं अलग अलग स्टेजेस को। आइए बात करेंगे। फर्स्ट वन आपका है इन्फेंसी स्टेज, जिसे कहेंगे 2 ईयर। इसका टाइम पीरियड ऐसा देख सकते हैं 0 to 2 ईयर। तो यहाँ पर 0 क्या है, ईयर शो कर रहा है। ओके, 0 to 2 ईयर का टाइम पीरियड। इसमें चिल्ड्रंस में लर्निंग कैसे डेवलप होती है, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा है किसने, जीन प्याजे ने इसे कहा है। इन्फेंसी स्टेज में इट लर्न्स फ्रॉम सेंसेस, जो बच्चे होते हैं वो अपने डिफरेंट ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, जो भी आपके आई, ईयर, स्किन, इनके माध्यम से इट्स लर्न टू सेंसेस, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका है इन इन्फेंसी स्टेज मोटर डेवलपमेंट या मोटर एक्शंस आर वेरी फास्ट, जो बच्चों में मोटर एक्शंस गतिक क्रिया करके सीखेगा चिल्ड्रन, मोटर एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, ये सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड क्या होती है, संवेदनशील अवस्था। चिल्ड्रंस में धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होती है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये सेंसिटिव पीरियड कहलाता है, ये संवेदी अवस्था कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट वन फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट आर वेरी फास्ट। इसमें शारीरिक विकास या गत्यात्मक विकास क्या होता है, तेज अवस्था में होता है। तो ये आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेंसी स्टेज के। यही से क्वेश्चन बार बार पूछे गए कि इन इन्फेंसी स्टेज चिल्ड्रंस आर डेवलप, बच्चे कैसे डेवलप होंगे, कैसे लर्निंग करेंगे। तो लर्न फ्रॉम सेंसेस, लर्न फ्रॉम मोटर एक्टिविटीज, इट फास्ट फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटी, उनकी आपकी शारीरिक और गत्यात्मक अवस्था में वृद्धि होती है, वो तेजी से डेवलप होंगे। तो ये आपका इन्फेंसी स्टेज होगा। नेक्स्ट की बात करें अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जिसे हम कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर। 2 to 6 ईयर जो टाइम पीरियड है वो आपका है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को टॉय एज भी कहते हैं, खिलौने की अवस्था भी कही जाती है। चिल्ड्रंस इसमें डिफरेंट खेल खेलते हैं, अपने खिलौनों के माध्यम से खेलेंगे, इसलिए इन्हें टॉय एज भी कहते हैं।
नेक्स्ट की बात करें जो आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तेजी से भाषाई विकास होता है। चिल्ड्रंस बच्चे धीरे धीरे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माँ पापा ऐसे बेसिक शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ इज फास्ट, इसमें तेजी से शारीरिक वृद्धि देखने को मिलती है चिल्ड्रंस में, यही आगे वाले स्टेज में जाके वृद्धि थोड़ी रुक जाती है, फिर वो एडोलेसेंस में फास्ट होगी। आफ्टर बर्थ फिजिकल डेवलपमेंट इज फास्ट, जन्म के बाद यहाँ पर तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट वन की बात करें, सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। भाई सोशलाइजेशन क्या है? सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स वैल्यूज, सोसाइटी के समाज के विभिन्न प्रकार की चीजों को इंटरलाइज करना, आत्मसात करना सोशलाइजेशन होगा। चिल्ड्रंस अपने रिलीजन कल्चर इन चीजों को धीरे धीरे समझते हैं, उसे इंटरलाइज करते हैं, तो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। सोशलाइजेशन एस्पेक्ट इज आल्सो रैपिड। आपके इस टाइम पीरियड में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में सोशलाइजेशन तेजी से होता है। नेक्स्ट की बात करें, लेटर चाइल्डहुड पीरियड। लेटर चाइल्डहुड में आपकी जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था के एज रेंज की बात करें तो ये होता है 6 to, ये आपका होता है 6 to 12 ईयर। 6 to 12 ईयर का ये टाइम पीरियड है जो आपका है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। अब यहाँ हम देखते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ग्रुप में रहने लगते हैं, उनकी फ्रेंड सर्किल बन जाती है, या उसे गैंग एज भी कहा है। क्लियर? तो आपका जो लेटर चाइल्डहुड है इसे टोली की अवस्था, गैंग एज भी कहा जाता है। हम बात करें इस टाइम पीरियड में जो चिल्ड्रंस होंगे वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाते हैं। इस समय चिल्ड्रंस क्रिकेट, फुटबॉल, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, तो इसे स्पोर्ट एज भी कहेंगे। क्लियर? बात करें नेक्स्ट, आपका जो ये टाइम पीरियड है 6 to 12 ईयर का टाइम पीरियड है, चिल्ड्रंस अपने स्कूल जाएंगे, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज कहलाता है। ये आपका लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होगा, ये आपके जीवन पर्यंत या दूर तक चलने वाली आपकी फ्रेंडशिप बनती है। हम बात करें स्यूडो मैच्योरिटी एज, ये किसने कहा है? इसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। चिल्ड्रंस को लगता है कि वो मैच्योर हो चुका है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी किसने कहा है? एक्शन ने कहा है, तो इसे हम स्यूडो मैच्योरिटी एज भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट होगा मोटर डेवलपमेंट फास्ट, इसमें गत्यात्मक वृद्धि होती है, गत्यात्मक विकास तेजी से होता है। इवन लेटेंसी स्टेज किससे कहा है? तो एरिक्सन ने। एरिक्सन की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे साइको सोशल थियरी, मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे लेटेंसी स्टेज, सुषुप्तावस्था कहते हैं चिल्ड्रंस को जो ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, उनकी शुरुआत धीरे धीरे होनी शुरू होती है, इसीलिए इसे लेटेंसी स्टेज, सुषुप्तावस्था भी कहा गया। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे गए आपके, जितनी भी डिफरेंट स्टेट है, सीटेट है, DSSB है, KVS है, क्वेश्चंस बनते हैं ये इन चाइल्डहुड पीरियड या इन एडोलेसेंस पीरियड आपकी कौन कौन से एस्पेक्ट्स में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट की बात करें, आपका एडोलेसेंस पीरियड है जिसे किशोरावस्था कहते हैं, इसे शॉर्ट में टीन एज भी कहा गया है, और इसका जो एज रेंज है वो आपका 12 to 18 ईयर, 12 to 18 ईयर एज रेंज को एडोलेसेंस, किशोरावस्था कहेंगे। किशोरावस्था में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? किशोरावस्था को ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, ये संक्रमण की अवस्था होती है। ये टर्म का यूज क्यों किया गया? क्योंकि इन एडोलेसेंस पीरियड फिजिकल हार्मोनल चेंजेस बड़े फास्ट होते हैं, फिजिकल चेंजेस होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे। किशोरावस्था को कैरियर बनाने की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज हम चूज करते हैं, तो इस बिहार पे इसे गोल्डन पीरियड भी कहा गया, इसे स्वर्णिम काल भी कहा गया, कैरियर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किशोरावस्था को अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल एक साइकाइट्रिक हुए, जिन्होंने कहा कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष व तूफान की अवस्था होती है, इसमें हार्मोनल चेंजेस तेजी से होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा, जो साइकाइट्रिक हुए हैं। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट आपका है लीडरशिप स्किल, बच्चों में नेतृत्व शैली विकसित होती है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगी एडोलसेंस टाइम पीरियड में। क्लियर? स्कूल कॉलेज से बच्चे आगे चलकर लीडर बनते हैं, तो ये चीजें डेवलप होंगी, लीडरशिप स्किल्स में आते हैं। हम बात करें इस टाइम पीरियड में लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, यहाँ बच्चों में इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, है ना। हम बात करें बच्चों में क्या होती है, कम सांवेगिक स्तर होता है, उनका जो सांवेगिक विकास है वो कम होता है, इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, लैक इमोशनल स्टेबिलिटी कही जाएगी। एरिक एरिक्सन एक साइकाइट्रिक है, मनोवैज्ञानिक है, उनकी थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है पहचान संकट, चिल्ड्रंस इसमें ढूंढते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं, या अपनी आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी में, अपनी पहचान क्या है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस पीरियड, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम पीरियड है, क्योंकि एरिक्सन ने कहा है थ्योरी में। तो चलिए आगे एक करके हमने देखेंगे भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आगे भी इन्हीं टॉपिक से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा जो आपने टॉपिक अभी करा है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ आपके एस्पेक्ट्स रहे एडोलेसेंस पीरियड, इसे हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, इसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है कई एस्पेक्ट में, जो आपका क्या कहलाएगा, वसंत ऋतु भी कहते हैं। स्प्रिंग सीजन या एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म क्या है, एडोलेसेंस किशोरावस्था अहम केंद्रिता, या इसे हम कहेंगे हीरो वर्शिप एज भी कहते हैं, हीरो वर्शिप एज, नायक पूजा भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इस एज में चिल्ड्रन क्या करते हैं, आपका फेवरेट एक्टर क्या है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, इसे हीरो वर्शिप एज भी कहते हैं। वो धीरे धीरे सोसाइटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं प्रॉपर्ली, तो ये आपका जो होगा वो हीरो वर्शिप एज भी कहलाता है। तो चलिए भाई हमने क्या देखे, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा। फर्स्ट आपका है इन्फेंसी स्टेज, नेक्स्ट आपका है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, नेक्स्ट आपका है लेटर चाइल्डहुड, और लास्ट आपका होगा एडोलेसेंस पीरियड। काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो ये रहे हमने देखे इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, लेटर चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड। इनके एज स्पैम की बात करें, इन्फेंसी 0 to 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, एडोलेसेंट 12 to 18 ईयर। अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग स्टेजेस के, अंडरस्टैंड। तो ये टॉपिक आपका था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स। तो ये टॉपिक हमने कवर किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से। आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमने अभी करा है, उसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो जो भी आपने टॉपिक किया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार से हम डिस्कस भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, विकास क्या है। ऑप्शंस आप लोग देखें तो ऑप्शन में दिया गया है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, विकास एक दिशीय है, यूनिट डायमेंशनल एक विमीय है, या मॉडिफिएबल में चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, या टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम, या अनुवांशिक रूप से, पूर्ण रूप से क्या है, अनुवांशिक रूप से आधारित है। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, ये सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करें डेवलपमेंट, यही हम ग्रोथ के एस्पेक्ट की बात कर रहे होते, तो ग्रोथ क्या है, यूनिडायमेंशनल है, केवल फिजिकल एस्पेक्ट से है। जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक दिशीय नहीं होगा, एक विमीय भी नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है भाई। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों एस्पेक्ट्स आते हैं, तो ये एक विमीय नहीं है। मॉडिफिएबल, मॉडिफिएबल क्या होता है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल चेंज इज कॉल्ड डेवलपमेंट। प्रगतिशील, क्रमबद्ध तरीके से विकसित होना या प्रगतिशील क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होना विकास कहलाता है। तो चेंज हो रहा है, तो राइट वन ऑप्शन क्या है, मॉडिफिएबल, या हम बात करें परिवर्तन किया जा सकता है। राइट वन ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज अ मॉडिफिएबल, जो विकास है वो परिवर्तनीय है, बदला जा सकता है, इसके स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स। आइए देखें,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट, वही हमने ग्रोथ देखा था, अभी हमने टॉपिक करा है ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ चेंजेस होंगे। तो राइट वन ऑप्शन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, आपका गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाता है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, तो भाई आप लोग अपने ऑप्शंस भी बताते रहेंगे और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी आपको ऑप्शंस कौन सा सही लग रहा है, और जैसा भी आपके होंगे कौन सा आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम टू फ्रॉम, है ना। हम बात करें बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है, कैसे परिवर्तित होगा, क्या अमूर्त से मूर्त की तरफ होगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा, पैर से सिर की तरफ होगा, या हाथ पैर से केंद्र की तरफ होगा। तो हम बात करें चिल्ड्रंस का जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा किसमें होगा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा। इसके एग्जांपल को आप इस यहाँ पे समझ सकते हो कि चिल्ड्रन जब कोई फुटबॉल की बात करें तो पूरे शरीर से धकेलने की कोशिश करता है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो जनरल है। और स्पेसिफिक की बात करें, जब चिल्ड्रन बड़े होते हैं तो वो बॉल को अपने पांव में लेते हैं, उंगलियों में लेते हैं, तो स्पेसिफिक प्लेस पे लेते हैं। तो राइट वन ऑप्शन क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। जो विकास होगा वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अंडरस्टैंड। हम बात करें नेक्स्ट वन आपका है डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है। तो डेवलपमेंट, अब ये कुछ क्वेश्चन कैसे हैं, ये असर्सर रीजन का क्वेश्चन है, ये आपका कैसा होगा, कथन कारण का क्वेश्चन है। भाई यहाँ पर एक से दो ऑप्शंस भी है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन होंगे। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास किस पर निर्भर करता है, क्या जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करेगा, अनुवांशिक बनावट पे निर्भर करता है, क्या फिजिकल एस्पेक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट पे निर्भर करेगा, क्या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे निर्भर करेगा। तो तीनों ऑप्शंस पे कौन कौन से होंगे, अनुवांशिक बनावट, भाई क्या पूरी हेरिडिटी पर ही डिपेंड है, जी नहीं, भौतिक पर्यावरण फिजिकल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है, जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आपके इनहेरेंट क्वालिटी होती है जेनेटिक मेकअप से रिलेटेड है, और आपके आसपास का जो सोशल कल्चर है, सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल है। राइट वन ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों आपके राइट ऑप्शंस होंगे। जेनेटिक मेकअप, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल। आपकी बात करें अनुवांशिक रूप से आपकी भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक सबसे रिलेटेड होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब ये आप देखिए, अभी आपने टॉपिक करा है द टाइम पीरियड ऑफ 2 to 6 ईयर इज रिफर्ड टू एज, जो टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष की अवस्था वो क्या कही जाएगी। सही ऑप्शन क्या होगा, क्या इन्फेंसी स्टेज होगा, क्या अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, या एडोलेसेंस। तो अभी हमने देखा था जो इन्फेंसी स्टेज है वो 0 to 2 ईयर है, और हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर होती है, जिसे कहेंगे प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था भी कहेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक एक करके हम इन्हें करेंगे, और आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स में सेशन को शेयर करिए, लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वन आपका है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, विकास की किस अवस्था में बच्चे इमेजिनरी प्ले या बिलीव प्ले खेलने लगते हैं, कल्पनाशील खेल में विकसित होते हैं। तो ये कौन सी स्टेज होगी, यहां भी आपका राइट ऑप्शन होगा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। क्लियर। इसमें जो इमेजिनेशन प्ले होती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के इस एज स्लैब में स्टार्ट होती है, ये भी आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संख्यात्मक विकास का समर्थन देता है। तो ये भी एस्पेक्ट किससे रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 to 6 ईयर में ही इमेजिनेशन प्ले, फैंटेसी प्ले जैसे बच्चे एस्पेक्ट्स में डेवलप होते हैं। अंडरस्टैंड। ये रहेगा आपका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस,
आपकी क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एकेडमिक परफॉर्मेंस में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके। आपका क्या होगा, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शंस है, बोर फील कर रहे हैं बच्चे तब उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस परफॉर्म होगी, लूज होगी, या स्ट्रेस में है, या उनमें क्यूरियसिटी है, या उसमें फियर है। तो हम बात करें जब स्टूडेंट्स स्ट्रेस में होंगे, जब तनावपूर्ण होंगे, तो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है क्या होगी, उस पर अफेक्ट पड़ता है। राइट वन ऑप्शन होगा, बी इज राइट ऑप्शन, बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। अब यहां पूछा गया आपसे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब भाई क्वेश्चन पूछा गया कि 4 डोमेन्स है डेवलपमेंट के, कौन कौन से हैं। ऑप्शंस जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। तो कहीं भी ऑप्शंस मिले आप इन्हें ढूंढेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, देखिए आप, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, बी इज राइट ऑप्शन आपका होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक। तो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, बी इज राइट ऑप्शन। और ऑप्शंस आप देखेंगे तो चेंजेस है, या मोटर की बात की गई है तो मोटर फिजिकल का ही पार्ट है, साइकोलॉजिकल होगा तो ऐसा नहीं, इमोशनल एंड सोशल ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। फिर आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर आ गया, मोटर भी फिजिकल का ही पार्ट है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, राइट है आपका फिजिकल, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। राइट वन ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यहां भी आप देख लो, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, 4 एस्पेक्ट्स या 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका है, द सोशल एक्सपेक्टेशन एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रिफर्ड टू एज। बात करें विकास के प्रत्येक चरण में जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, सामाजिक अपेक्षा को क्या कहेंगे। अब विकास की एक निश्चित क्रम होगी, डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, पूर्वान्वय कर सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि 2.5 ईयर चिल्ड्रन होगा तो धीरे धीरे वो बोलने लगेगा, बोलने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। 1.5 ईयर का चिल्ड्रन होगा तो धीरे धीरे वो बैठने लगेगा, क्रॉलिंग करने लगेगा। एक सोशल एक्सपेक्टेशन है, सोशल नॉर्म्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन को हम कहेंगे डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं। तो आपका ये डेवलपमेंटल टास्क होगा कि विकास के प्रत्येक चरण में जो सामाजिक अपेक्षा है इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल टास्क कहेंगे, विकासात्मक कार्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मोनल चेंज एंड एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। अभी हमने देखा था इन एडोलेसेंस पीरियड हार्मोनल चेंजेस तेजी से होते हैं इस टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड है 12 to 18 ईयर, या जैसे एडोलेसेंस पीरियड कहेंगे। और आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दिया। वही क्वेश्चन पूछा गया कि विकास के किस चरण में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन संबंधी परिवर्तन होंगे, और आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट की भावना विकसित होगी। ये कौन सा टाइम पीरियड है, एडोलेसेंस पीरियड, या जिसे कहेंगे किशोरावस्था। ए इज राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। अभी हमने कॉन्सेप्ट करा है आइडेंटिटी क्राइसिस, और हम बात करें किससे रिलेटेड होगा, हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरलाइज नॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस ऑफ द पीयर ग्रुप्स यूजुअली बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन फैमिली इज कॉल्ड। ऐसा टाइम पीरियड जब बच्चों के सहपाठी ग्रुप, साथी ग्रुप में नॉर्म्स, वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं मानते, या पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करते हुए अपने क्या करेंगे, पीयर ग्रुप्स की बातों को वैल्यू देंगे। तो वो जो स्टेज है क्या कहलाती है, जैसा अभी हमने करा था, जो आपका लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है उसे क्या कहेंगे, गैंग एज भी कहते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड ना देकर के यहाँ क्या दे दिया गया है, मिडल चाइल्डहुड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस को टैकल करने होते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हमें ऑप्शंस कैसे हम कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट वन होगा ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से है, हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न वाक्यों में से, वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। तो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में क्या कुछ चीजें सही होंगी। डेवलप इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। भाई डेफिनेटली जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंज, राइट वन ऑप्शन सही होगा। भाई विकास क्या है, जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, सही है। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज, क्या विकास सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित नहीं होता है, ये आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट किससे करेगा, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से क्या करता है, चेंज होता है, प्रभावित होगा। तो राइट वन ऑप्शन क्या है, प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये रॉन्ग है। ये आपका सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से प्रभावित होता है, अंडरस्टैंड। ये आपका रहेगा राइट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हम बात करें कि आपके आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। हेरिडिटी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट क्या है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, जिसे नेचर और नर्चर भी कहेंगे। तो अब देखते हैं केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या केवल सोशियो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव सोशल दोनों, या फिजिकल कॉग्निटिव सोशल तीनों। तो हम देखते हैं ये आपके जो भी आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक विकास है ये किसे प्रभावित करेगा। तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करेगा। भाई आपका जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी से क्या मिलती है, हमारी आईक्यू क्या होगी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है, कॉग्निटिव क्षमताएं कितनी है, ये सभी आपका हेरिडिटी से मिलता है। हम एनवायरनमेंट की बात करें, सोशियो कल्चरल की बात करें, तो सोशल डेवलपमेंट का दायरा परिवर्तित होगा। तो इसमें ये वाले ऑप्शन सही होंगे, बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका रहेगा, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने डिस्कस करा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये क्लास कैसे लगी आप अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्बियम क्लासेस, थैंक यू सो मच।